ये लेते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट आया है, ठीक है। यूरिक एसिड के लिए जो वायल यूज करते हो प्लेन वायल आता है, ठीक है। इसमें सैंपल लेने के आधा घंटा तक जमने के लिए छोड़ना है, फिर 10 मिनट तक इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। फिर सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर में जो है, ठीक है, पहले येलो कलर का जो दिख रहा है वो सीरम है, ठीक है। उसी सीरम से यूरिक एसिड का जांच होगा, ठीक है। तो एक हम नया नया किट है ये, ठीक है। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इस तरह का हमारे पास लिटरेचर आएगा, ठीक है। जिसमें देखिए ये टोटल चीज़ देख लीजिए आप, ये टोटल चीज़ आपका प्रोग्राम देखिए यहाँ पे मशीन में आई है। मशीन में सेकंड है टेस्ट पैरामीटर, ठीक है। 2 पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यूरिक में आएंगे, ठीक है। यूरिक में इसके बाद हम सब कुछ मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंड पॉइंट है, 1 पॉइंट है, दोनों सेम होता है, ठीक है। इसका फिल्टर 546 है, यहाँ पे देखिए 546 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 546 है, 546 है, ठीक है। सेकंड है 670 है, 630 है, 630 है, 670, ठीक है। लास्ट इतना ही तक होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जाते जाएंगे, ठीक है। जो कैलिब्रेट करेंगे उसका फैक्टर जनरेट होगा, ठीक है, वो सब है। इसके बाद डिले टाइम हो गया, रीड टाइम हो गया, टोटल चीज़ को हम मैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन है वो इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हम एक एक करके सब कुछ को हम मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बैक कर दिया। जो ये टोटल चीज़ है, ठीक है, वो टोटल चीज़ इसमें सेव है, ठीक है। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद रन टेस्ट है एक, तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर यूरिक एसिड है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पानी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पानी पिला दिए, ठीक है। इसके बाद हम कैलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे वर्किंग रेजेंट है 1000 माइक्रोन, ठीक है। कैलिब्रेट करेंगे तो पहला ब्लैंक यूज होगा, फिर स्टैंडर्ड यूज होगा, फिर टेस्ट यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला 1000 में 25 माइक्रोन है, ठीक है। तो 500 में 12.5 माइक्रोन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम यूज करेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मशीन जो है वो 450 से स्प्लिट करता है, तो ज़्यादा रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगल रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। 5 को रिएजेंट है, एक कैलिब्रेटर बोलते हैं उसको, या स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 500 माइक्रोन है, ठीक है। अब हम देखिए इसको हम ब्लैंक यूज करेंगे, ठीक है, रिएजेंट ब्लैंक। इसके बाद इसका हम ये 500 डाले हैं जो कि स्टैंडर्ड जो नया फैक्टर जनरेट करेंगे उसके लिए, ठीक है। फिर 500 डालते हैं, उसको हम एज ए सैंपल 1 करेंगे, ठीक है, कैलिब्रेटर का, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ये हम पेशेंट का, ठीक है। इसमें 500 लिए, इसमें 1000 लिए, इसमें 500 लिया, ठीक है। ये रिएजेंट ब्लैंक है तो 450 पिएगा, ठीक है। इसके बाद जो 50 बचेगा उसको फेंक देंगे। ये आपका 2 बार इसको रन करेंगे, एक बार जो नया फैक्टर जनरेट होगा, सेकेंड टाइम उसको एज ए सैंपल 1 करेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू, ठीक है, इस पर दिया रहता है, इसके आसपास आना चाहिए, 6.0 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 माइक्रोन, ठीक है। ये ब्लैंक है, ठीक है, ये रिएजेंट ब्लैंक है। इसमें आप डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका कैलिब्रेटर हो गया, कैलिब्रेट स्टैंडर्ड यूज होगा कैलिब्रेटर के लिए, ठीक है। कैलिब्रेटर बोले या स्टैंडर्ड बोले, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक में दोनों को सेम ही समझिए। चलिए ये हो गया, हम 25 ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको सिर्फ टच करेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम बाहर से वॉश नहीं किया है, ठीक है। चलिए 25 डाल दिए। अब हम एक पेशेंट का है तो हम 500, ठीक है, 1000 में 25 माइक्रोन है तो हम 500 में 12.5 ले रहे हैं, क्योंकि मशीन जो स्पिरिट करेगा वो 450 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर टच किए हैं, उससे निकाल लिए, ठीक है। ये पेशेंट का सैंपल हो गया। चलिए अब इसको हम अंदर में देखें। अब इसको हम 5 मिनट तक इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। ये इंक्यूबेटर है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम 37 सेट कर दिए, 5 मिनट तक छोड़ दें। यूरिक एसिड का हम कंप्लीट जो होता है ना कि वीडियो बना चुके हैं इसी चैनल पे, ठीक है, थियरी के साथ प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दें कि यूरिक एसिड जो होते हैं, ठीक है, जब आपके ब्लड का ये वेस्ट होते हैं, ठीक है, जब इसकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाते हैं तो जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, जहाँ जहाँ पे जो होता है ना मोना वोना घूमना वूमना ऐसे जगह होते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ पे जाकर ये यूरिक एसिड फंस जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, और उस जगह को जो है ना स्वेलिंग कर देते हैं, सुझा देते हैं, ठीक है।
और जब वही मूवमेंट होते रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे दर्द करता है, ठीक है। जैसे एरी हो गया, हाथ का ये हो गया, जैसे ये सब एरिया है, ठीक है, तो ये सब एरिया में। चलिए 5 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पे रख दिए। देखिए यहाँ पे मशीन में आई है, मशीन में लिखा है, पहले पानी मांगा था, पानी हम पिला दिया। यहाँ पे लिखा है कि स्प्रिट रिएजेंट ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ रिएजेंट है, रिएजेंट के अलावा कुछ नहीं है। डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम रिएजेंट ब्लैंक में हम इसको यहाँ से हम स्प्रिट करेंगे, ठीक है। और वॉश जो होता है ना, मशीन बंद से पहले जो वॉश किया जाता है, वो ये बटन है, ठीक है। यहाँ पे एक जो अभी ओडी आएगा, वो रिएजेंट कब आएगा उसका जो होता है ना, वो यस करके सेव कर दीजिए, ऐसा उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। मेन ये हुआ, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा हल्का सा कलर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि स्पिरिट स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डाला हुआ है, छोटा सा जो व्हाइट कलर का था, ठीक है, वही स्टैंडर्ड इसमें डाला हुआ है। चलिए ठीक है, इसका एक न्यू फैक्टर जनरेट होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे उसका फैक्टर है, ठीक है, 60.72, ठीक है, 60.72, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यस करके सेव करेंगे, ठीक है। नया फैक्टर सेव हो गया। अब इसको हम रन करेंगे, जिसका वैल्यू 6.0 के आसपास आना चाहिए। एक आगे पीछे चलेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया रहता है। कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है 6.0 mg/dl, ठीक है, तो उसी के आसपास लगाना है। 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे 6.0 mg/dl है, 5.74 है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा का आगे पीछे चलता है। और ये पेशेंट का सैंपल है। अब ये जो वैल्यू आएगा वो पेशेंट का रहेगा, ये पेशेंट का, ठीक है, वैल्यू 3.96, ठीक है। पेशेंट का वैल्यू है 3.96। नॉर्मल होता है लेस देन 7 mg/dl तक, ठीक है, 7 से कम रहेगा, ठीक है, तो आपको नॉर्मल रहेगा। ऐसे 5 क्रॉस करता है, ठीक है, तो सिम्टोमेटिक किसी किसी मरीज में दिखना स्टार्ट हो जाता है, पर किसी किसी मरीज में 7 क्रॉस करता है, फिर उसको सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है। ऐसे नॉर्मल होता है 7.0 mg/dl।